पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। यहाँ मसीही बरादरी के कुछ अफराद एहतजाज के सिलसिले में आए हुए हैं। इनका एहतजाज कुछ इस तरह से है कि कुछ मुतालबात लेके आए हैं कि जो भी अक़लियती रहनुमा या असम्बली में जो मेंबर लेके आया जाता है वो इनकी मशवरे से या इनके साथ बात करके नहीं लाया जाता। वो जो भी सियासी पार्टी होती है वो रहनुमा को अपनी मर्ज़ी से लेके आ जाती हैं जो रिप्रेजेंट करता है इन्हें, क्योंकि इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनको बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। कच्ची आबादियाँ हैं मसीही बरादरियों की, उनके मसाइल उनके फिर हल नहीं किए जाते, उनको एड्रेस नहीं किया जाता। जो भी रहनुमा आता है, जब सियासी पार्टी अपनी मर्ज़ी से लेके आएगी तो यकीनी तौर पे वो रहनुमा इनके मसाइल उस तरह से हल नहीं कर पाएगा। इनके एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात किस किस तरह से हैं और इन मुतालबात के लिए इसके अलावा इन्होंने किस प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई है। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अपना तारुफ़ करवाइएगा। आप पहले ये बताइएगा अपना नाम क्या है और डेजिग्नेशन क्या आपका? जी, डॉक्टर आदिल गौरी नाम है मेरा। चेयरमैन हूँ मसीही तहरीक बेदारी का, जो आज इस प्रोटेस्ट को होस्ट कर रही है। ठीक है। तो प्रोटेस्ट के हवाले से उससे भी पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस बात को अहमियत दी है कि जो अक़लियतों के मसाइल हैं उन्हें उजागर करने के लिए भी मीडिया अपना रोल प्ले करे। इसके लिए मैं आपका और आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी रह गई बात कि आज हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट करने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि पाकिस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अक़लियतों को वो जमहूरी हकूक़ हासिल नहीं हैं जो अक्सरियत को हासिल हैं। हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारे लिए जो तरीक़ा इंतख़ाबात है, जिस तरीके से अक़लियतों के नुमाइंदे असम्बलियों में आते हैं, वो तरीक़ाकार हमें सूट नहीं करता। क्योंकि अगर मेरा नुमाइंदा है तो मेरे नुमाइंदे को मेरे वोट से असम्बली में आना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मेरा नुमाइंदा मुंतखब करने का इख्तियार अक्सरियती सियासी पार्टियों को है। इस वजह से आज तक ऐसा हुआ है कि असम्बलियों में सिर्फ़ वो लोग जा सके हैं कि जिनका हमारी कम्युनिटी से तो ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनके ज़ाती मफादात होते हैं। वो दर हकीकत हमारे नुमाइंदे नहीं होते, वो उन पार्टीज़ के नुमाइंदे होते हैं जो उनको असम्बलियों में लेकर आते हैं। इसके अलावा जो आपकी कच्ची आबादियों के मसाइल हैं, इस्लामाबाद शहर में भी इतनी सारी कच्ची आबादियाँ मसीही बरादरी की मौजूद हैं, उनके हल के लिए कोई जो नुमाइंदे आपके आते हैं वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो आपके मसाइल हल क्यों नहीं किए जा रहे, उनको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता? बहुत खूबसूरत बात किया आपने कि जो अरकान कौमी असम्बली अक़लियतों के मसीहियों के इस्लामाबाद में बैठे हैं, अगर उनको अपनी नाक के नीचे इस्लामाबाद के मसाइल नज़र नहीं आते तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि उनको सियालकोट के, लाहौर के या पेशावर के मसाइल नज़र आएंगे। तो बात फिर मैं वही करूँगा कि ये सिर्फ़ एंजॉय करने के लिए आते हैं, अपनी सीटों को एंजॉय कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इनका कुछ मकसद नहीं। मैंने नहीं देखा कि आज तक क्रिश्चियन इश्यूज़ पर इन्होंने कोई बात की हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये पीछे कैमरामैन भाई आप दिखा सकें, ये सारे मुजाहिरीन मौजूद हैं अपने मुतालबात के हक़ में। इन सब से बात करते हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आप बताइएगा कि जिस तरह से आप आज मुजाहरे के लिए आए हुए हैं, कितने पुरुमीद हैं कि आपका ये मसला हल हो जाएगा? हम 70 साल हो गए हैं और इसी बात की इसी उम्मीद पे हैं कि कभी ना कभी कुछ अक़लियतों के लिए भी कोई वज़ीर आज़म या हमारे जो वज़ीर नुमाइंदे हैं सारी कबीना वाले, वो ये सोचेंगे कि अक़लियतें भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन आज तक जो कोटा मिलता है हमें 5% का नौकरियों का, वो भी जो है ना वो शाएँ बाएँ हो जाता है। अच्छा, वो कोटा जो मिलता है उसमें भी आपको हक़ नहीं दिया जाता सर? नहीं दिया जाता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं जी, आप बताइए। मेरा नाम यूसुफ़ है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज जो हम एहतजाज कर रहे हैं, इसका मकसद है कि हम अक़लियतों को अपने वोट के ज़रिए कौमी असम्बली में आना चाहिए, ना कि मुंतखब होना चाहिए, और हमें बुनियादी सहूलतें भी मिलनी चाहिए। और वैसे तो हम कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है, तो हमें ये सिलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए और हमें दोहरा वोट मिलना चाहिए। कि हमारे मसीहियों की बातें क्यों नहीं सुनी जाती?
हम इमरान खान से यही वज़ीर आज़म से बोलूँगी कि आप हम मसीहों की तरफ भी नज़र किया करें, क्योंकि जब वोट लेने होते गली गली घर घर फिरा जाता है कि हमें वोट दिया जाए, हमें वोट दिया जाए। अब जब वोट ले लेते हैं तो हमारी बात भी को भी सुनना चाहिए ना, क्योंकि हम मसीह हैं झंडे में, तो तभी झंडा मुकम्मल है। ऐसे नहीं हम मुकम्मल पाकिस्तान को कह सकते। हम इसीलिए पाकिस्तान को मुकम्मल बोलेंगे ताकि हम मसीहों की बात सुनी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा जो आज का इधर इकट्ठे होने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। हमारे जो सिलेक्टेड MNAs MPAs हैं हमारी कौम के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे, और हम सब का यहाँ पे इकट्ठे होने का सिर्फ आज यही मकसद था कि हम अपने वोट से अपना नुमाइंदा खुद चुनें ताकि जो हमारी कौम के मसाइल है वो उनको हल कर सके। वो ये है कि हमें बिल्कुल सिलेक्शन जो है अपनी मर्ज़ी से हुकूमत करती है, ये नामंजूर है। इलेक्शन होना चाहिए ताकि हमारे नुमाइंदे असम्बली में जाकर हमारे हकूक़ की बातचीत कर सकें, और आने वाले बल्दियाती इंतखाब को भी हम मुस्तरद करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में आप चाहते हैं कि आपके नुमाइंदे जो हैं आपकी मर्ज़ी से आएँ? वो ये भी ऐसा ही होगा, हमारी मर्ज़ी से हो ना वोटिंग हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम हर एक बात मामलात को मुस्तरद करते हैं। और मैं शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ, हम उसके साथ हैं, उसके पार्टी के। जो वादे उन्होंने दिसंबर में कन्वेंशन सेंटर में किए कम्युनिटी के लिए, कि कम्युनिटी के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, हाँ उनको बहाल करूँगा, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इमरान खान को साथ, अपनी कबीना को साथ लेकर पाकिस्तान मिनारिटी के बारे में कुछ सोच लें। जब इमरान खान साहब डी चौक में धरना दिए थे, हम उनके साथी थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जितनी भी मिनॉरिटी हैं उनको जमहूरी तरीके से हकूक़ मिलेंगे। अब जब हमारे नुमाइंदे जो पैसे वाला पार्टी को फंड देता है वो सिलेक्ट होकर ऊपर आ जाता है, आम लोगों का उसे क्या पता है कि उन्हें किन चीज़ों से मसाइल हैं। तो हम इस सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी ये सिस्टम नहीं है कि जो भी पैसे दे, जिस पार्टी को चंदा दे, वो बंदा MNA बन जाता है, MPA बन जाता है। अब हमारे साथ कुछ ज़्यादती होती है जो आम लोगों के साथ ज़्यादा, उन्हें इन चीज़ का दरक ही नहीं है। जो हम में से मुंतखब होकर जाएगा, जो दौड़ धूप करके जाएगा जमहूरी तरीके से, उसे पता होगा कि हमारे हकूक़ क्या है, किसके लिए कैसे कैसे मैं मेहनत करके जदोजहद करके इस सीट के लिए पहुँचा हूँ। और एक और हमारा मुतालबा है कि हमारी जो मिनॉरिटी की वजारत थी उसे बहाल किया जाए, क्योंकि हमारा वज़ीर होगा वो हमारे मसाइल को समझेगा। सर, आप कितने पुरुमीद हैं कि आपके ये मुतालबात जो आज लेके आप अपनी तहरीक का एक आगाज़ करने जा रहे हैं, किस हद तक पुरुमीद हैं कि ये पूरे हो जाएंगे मुतालबात? भाई मैं साबका उम्मीदवार हूँ कौमी असम्बली हल्का NA 62 जनरल नशीस का। तो ये मैंने आज एहतजाज, ये जो मेरा है, मेरा जो स्लोगन है वही है सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। मैंने इसी के तहत इलेक्शन कंटेस्ट किया, एज आ एहतजाजन प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, हज़ारों वोट भी मिले। और ये मेरा 4 सालों से एहतजाज के जो सिलसिले हैं, लाहौर में भी हम कर चुके हैं, गुजरावाला में भी कर चुके हैं, इस्लामाबाद में भी कर चुके हैं, पिंडी में भी कर चुके हैं। तो ये मेरा आज का नहीं है, ये हमारा जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। हमारा काम है कोई जो कान नहीं सुनते वो भी सुने, कानूनी जो हमारा हक है वो भी नहीं दिया जाता, फिर कहते हैं कि ये बातें करते हैं। ये हमारा, हम कोई गैर आइनी गैर जमहूरी मुतालबा नहीं कर रहे, ये हमारा बुनियादी जमहूरी हक है कि हर बंदे को अपना नुमाइंदा अपने वोटों से चुनने का हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे शहजाद साहब जो इस सारे कॉन्टेस्ट को आज लीड कर रहे थे। इनका मुतालबा ये है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होना चाहिए। मसीही बरादरी बराबरी की, वो भी शहरी है, बराबर के हकूक़ उन्हें भी मिलने चाहिए जिस तरह बाकी मुसलमान बरादरी को मिलते हैं। सबको बराबर आइनी हकूक़ मिलने चाहिए, ये इनका बेसिक मुतालबा है। इनका ये भी है मुतालबा कि इनके जो नुमाइंदे हैं इनकी मर्ज़ी से सामने लाए जाएँ, ना कि सियासी पार्टियाँ अपनी मर्ज़ी से नुमाइंदा जिसको चाहें पैसे की बुनियाद पे उसको लेके सामने आ जाते हैं। जो इनके हकूक़ हैं उनका फिर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।